बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों मार्केट ने अच्छा डिप लगाने के बाद रिटेस्ट करने ऊपर गई। ठीक है जी, मान लिया ऊपर चली गई, तो अब इसको डाउन आना चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, दो चीज़ें, इन चीज़ों को आपने हरगिज़ नहीं भूलना। मैं ब्रश निकाल लूँ इधर से। देखिए, ये मोमेंटम कैंडल है रेड कलर की, तो इसका हाई ये पड़ा हुआ है। ये ग्रीन कलर की मोमेंटम कैंडल है, तो इसका हाई ये पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कैंडल भी मोमेंटम कैंडल है, काफ़ी मोमेंटम से, काफ़ी वॉल्यूम से ऊपर गई थी, अभी जो बनी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट को आज जो क्लोजिंग देनी है इस ग्रीन कैंडल के नीचे नीचे देनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये छोटा सा एक बाय जोन है 37, 38, 3837, 3838। तो इस बाय जोन को ब्रेक करके मार्केट को नीचे नीचे क्लोजिंग देना चाहिए डाउन के लिए। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मार्केट डाउन आए तो तब इसके नीचे मार्केट को क्लोज करना चाहिए। यानी ऊपर ग्रीन कलर की जो कैंडल पड़ी हुई है, बुलिश कैंडल, तो इसको ऊपर ब्रेक नहीं करे, इसके इसके नीचे क्लोज करे, कम से कम ग्रीन जोन को तोड़ के, यानी बाय जोन को तोड़ के बाय जोन के नीचे क्लोज करे। तो एक ऑप्शन ये है इसका। तो फिर कल हमारा जो टारगेट रहेगा 3813 और 3818, ये जो ग्रीन जोन पड़ा हुआ है, तो यहाँ तक मार्केट आएगी, यहाँ से किसी हद तक हम बाय की कोशिश करेंगे, नंबर वन। तो अगर वो वाला जोन भी मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे जोन है 3780 से लेके 3791, एक ये बाय जोन पड़ा हुआ है। ये प्लान ए था हमारा, ठीक है जी। अब प्लान बी की तरफ बढ़ते हैं। प्लान बी है कि मार्केट ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाती है, ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, तो फिर हम वेट करेंगे इस कैंडल का, रेड कैंडल का हाई जो है 3872। तो ये एक मतलब इस तरह समझे, लेकिन जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर 3854, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करके मार्केट आज रात की क्लोजिंग देती है, या एशिया सेशन में कल सुबह मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, तो फिर सेल को भूल जाएं, कंफर्म है। तो फिर आप सेल को भूल जाएं, मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। ऊपर कहाँ तक जाएगी? इस एरिया तक, 3892 से 3900 तक। अगर मार्केट क्लोजिंग भी ऊपर देती है और साथ ही साथ मतलब हाई भी ब्रेक करती है, यानी बुलिश मोमेंटम शो करती है, तो फिर सेल वेल नहीं होगी। तो सेल के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग करे, नीचे आए, तो फिर हम फिर डिसाइड करेंगे 15 और 20 का, यहाँ से बाय हो, लेकिन बाय लॉन्ग बाय नहीं, शॉर्ट बाय की कोशिश करेंगे हम इधर से, इस एरिया से। तो अलबत्ता 3780, 3791, तो ये एक अच्छा जोन है, डेली का जोन है, यहाँ से कम आपको एक अच्छी बाय देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे 3 बाय जोन हैं। हमने ये देखना है कि आया मार्केट बाय जोन की रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है या बाय जोन को ब्रेक करके नीचे आ रही है। तो दूसरे अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट 3900 का लेवल उस वक्त टैप करेगी या स्ट्रांग बुलिश उस वक्त होगी जब 71 को क्रॉस करते हुए ऊपर चली जाएगी। तो इसमें सादा अल्फाज में कहें तो प्रीवियस डे का जब हाई ब्रेक होगा तो फिर ये ऊपर ही जाएगी, फिर इसने नीचे नहीं आना। तो प्रीवियस डे का लो तो खैर बहुत नीचे पड़ा हुआ है, तो
प्रीवियस डे का लो ब्रेक करना तो मेरे ख्याल में इतना आसान मार्केट के लिए नहीं लग रहा जिस तरह हमें अब नज़र आ रहा है। तो बहरहाल 3780 से 3791, तो यहाँ से एक हम स्कैल्पिंग बाय की एंट्री ज़रूर लेंगे। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर मज़ीद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिए, मार्केट ने अपना सेटअप बनाना होता है। मैं आपको पहले भी आज की वीडियो में बताया था कि एनएफपी डेटा आने वाला है, तो मार्केट उसके लिए ज़रूर गुंजाइश पैदा करेगी। ठीक है, डाउन आ रही है, डाउन तो आ रही है, कोई बाय लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया है इसने। जिस तरह करके मैं आपको बता दूं 3780 इसके नीचे डेली या H4 क्लोज करे तो फिर हम कह सकते हैं हाँ वाकई मार्केट संजीदा है और मार्केट डाउन आना चाहती है। मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते करते ये 3780 3790 तो यहाँ तक रखेंगे, तो इतने में एनएफपी आएगा, तो एनएफपी में मार्केट को फिर से ऊपर पटक सकते हैं। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है दोस्तों, टेक्निकल है। बहरहाल आपने ये देखना है कि आया मार्केट अपना हाई ब्रेक कर रही है या लो ब्रेक कर रही है। ठीक है जी, मार्केट अपना स्ट्रक्चर क्या बना रही है, तो उसी स्ट्रक्चर के हवाले से इंशाल्लाह हम अपनी एंट्री स्पोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।